हाय एवरीवन। मैं ये वीडियो रॉ रखनी चाहता हूँ, इसलिए मैं बिना कोई कैमरा एंगल बनाए, कैमरा रखे, मैं तुमसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। कैमरा एंगल मैं तुम्हारे सामने ही बनाऊँगा, ठीक है? रुको, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। शायद ये बहुत ज़्यादा रॉ लगे तुमको, लेकिन मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी से ज़्यादा अच्छी स्टोरी टेलिंग होती है रैदर देन प्रोफेशनैलिटी से। जैसे आप हमेशा एक ऐसे जिम ट्रेनर के पास जाना चाहेंगे जो अच्छे से बात करता है, रेदर देन उसके पास कितनी नॉलेज है, रेदर देन वो कितना प्रोफेशनैलिटी मेंटेन करता है। एग्रीड और नॉट? और हमेशा ही आपके घर आपके वही प्रोफेशनल रिलेशंस आते हैं जो सिर्फ प्रोफेशनैलिटी मेंटेन ही करते हैं। तो आज का रोड मैप है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मेरी नाक भरी हुई है और मैं ना वीडियो बनाने के बाद अपने नाक पे काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगा चाहे मेरी सांसें ही क्यों ना फूल जाएं। तो आज का कंटेंट है कि हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड इन 6 मंथ्स। 3 से 6 मंथ का रोड मैप मैं आपको दूंगा कि अपने आप को मार्केट कैसे करना है। अगर आपको रिलेशनशिप में आना है, आपका रिलेशनशिप में आना एक प्रोडक्ट है, तो आप अपने आप को मार्केट कैसे करोगे, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। ठीक है? इट माइट साउंड लाइक अ प्रोस्टिट्यूशन बट इट इज नॉट, ट्रस्ट मी। ठीक है? खैर, फॉर गेटिंग अ गर्लफ्रेंड एटलीस्ट आप ये तो माइंड से हटा दो कि वो अभी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी नहीं है, ये अभी रेडी नहीं है, या फिर वो बनना नहीं चाहते। गर्लफ्रेंड बनना या डेट करना सब चाहते हैं। डेटिंग इज एन इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, यू कांट डिनाई इट। डेटिंग इज एन इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, यू कांट डिनाई। जैसे मैं देखता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, वैसे ही मैं डेट करता हूँ, वो भी एक इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है। मैं डेट करता हूँ, वो भी एक इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है। एग्रीड? जैसे मैं खाता हूँ, बिना खाए मैं जिंदा नहीं रह सकता, तो खाना एक इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है। डेट करना, मीटिंग करना इज एन इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स हियर। मैं यहाँ पे डेट करना, दो लोगों का साथ रहना इन अ लव बॉन्ड या इंटीमेट बॉन्ड, कैसे भी आप कह सकते हो, लेकिन दो लोगों का साथ रहना, चाहे वो अट्रैक्शन बेसिस पे ही क्यों ना। और अट्रैक्शन बेसिस पे ही मैं बोलूंगा, नॉट अदर जेंडर, क्योंकि गे होना भी इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है, गे ना होना भी इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है, ए सेक्सुअल होना भी इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। एनी टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज एन इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, शायद वो मास में ना हो। एग्रीड? तो अगर आप कहते हैं कि कोई लड़की डेट नहीं करना चाहती, शायद वो आपको डेट नहीं करना चाहती, और अगर वो किसी को डेट नहीं करना चाहती तो शायद उसको पता नहीं कि वो क्या डेट करना चाहती, बट वो डेट करना चाहती है। उसे उसको सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि वो डेट करना चाहती है, और वो डेट करना चाह रही है। उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, बट उसको नहीं पता कि वो डेट करना चाहती है कि नहीं। क्या पता उसके पास ट्रॉमास हो, कुछ भी हो सकता है, क्या पता उसने स्टोरीज अच्छी नहीं सुनी हो, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, है ना? ये डेटिंग गेम ऐसा ही है, डेटिंग पूल ऐसा ही है, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है? बट एनीथिंग कैन हैपन में तुम क्यों नहीं हो? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन। क्योंकि आप अपने आप को सही जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देख रहे, आप अपने आप को सही तरीके से मार्केट नहीं कर रहे हो डेटिंग मार्केट में। दैट्स व्हाट द गेम इज। और ये जो गाइड है, पहली बात, ये सिर्फ उसके लिए है जिसको डर लगता है, जिससे आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, जो बिगनर लेवल पे है। गर्लफ्रेंड बनाना इज अ स्किल, चाहे आप कितने अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, गर्लफ्रेंड बनाना इज अ स्किल, है ना? गर्लफ्रेंड बनाना इज स्किल। शायद आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है तो आपको एक कट ऑफ में रिजर्वेशन मिल जाएगा एक हिसाब से। इफ अगर वो लड़की यूनिवर्सिटी है तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो तो आपको एक हिसाब से कट ऑफ में रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन आगे तो आपको स्किल्स ही बढ़ना है ना। जॉब तो ऐसे वर्क नहीं करती ना, जॉब तो कास्ट नहीं देखती ना। एनीवेज, तो क्या थे हम लोग? बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर जो करना चाहता है उसके लिए ये गाइड उसके लिए नहीं जो इस लेवल में पहुंच चुका है, जिसके 5-6 रिलेशनशिप्स हो चुके हैं, जिसके 5-6 बॉडी काउंट हो चुके हैं, उसके लिए नहीं है। जिसका एक बॉडी काउंट भी नहीं हुआ उसके लिए वो चीज़, जो लड़कियों को समझ नहीं पाते, जो बात नहीं कर पाते, जो कन्विंस नहीं कर पाते, उनके लिए है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट लुक्स, इट वॉज नेवर अबाउट लुक्स। इट मे बी अबाउट लुक्स, बट तब भी आपको अपने से मार्केट करना सीखना है। हमेशा आप एक लूप होल क्रिएट करोगे। अगर
हमेशा कोई ना कोई चीज़ के अच्छी चीज़ें भी होंगी और बुरी चीज़ें भी होंगी। कोई अगर आपको लुक्स चीज के वजह से छोड़ रहा है तो आपको वो पर्टिकुलरली लुक्स के वजह से नहीं देख रहा, आपने बैलेंस आउट नहीं किया ना अच्छी चीज़ों और बुरी चीज़ों के बीच, समझ रहे हो? और अच्छी चीज़ों मतलब ये नहीं है कि आप में अच्छी चीज़ें हैं चाहे नहीं है, अच्छी चीज़ें मतलब ये है कि उसको क्या अच्छा परसीव होता है और वो क्या उस अच्छे को क्या बोलता है डाइजेस्ट कर पा रही है। अगर ऐसा कहूं मैं तो एक भिखारी को 10 लाख रुपए की रोलेक्स भी दे दो तो वो भीख मांगेगा। तो अच्छी चीजों से मतलब है कि उसे क्या अच्छा लगता है और वो उस अच्छे लगने के बाद कितना उस चीज को डाइजेस्ट कर सकता है। अंडरस्टूड? एक होता है सिंप्लिसिटी और एक होता है अपने आप में इनसिक्योर होना। अब इनसिक्योर तो सब होते हैं, मैं यहाँ पे वो चीज़ की फिलॉसफी नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा बेसिक लेवल पे गर्लफ्रेंड कैसे बनाए उस चीज़ का रोड मैप। ये वीडियो मैं 3 बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने हर बार थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं कंटेंट छूट जा रहा है, हर बार कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ चुका है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। पहली बात देखो, जैसे अगर आप जाएंगे डेटिंग पूल में तो आपको सही जगह अपने आप को मार्केट मतलब सही जगह डिस्ट्रीब्यूट, आपका डेटिंग करना किसी को शायद एक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन या कितना भी लंबा सब्सक्रिप्शन है तो आपको उसको भी सही जगह मार्केट करना पड़ेगा। बट वरना वरना आप एक क्रीप की तरह साउंड करेंगे। अगर मैं एक हाईली एम्बिशियस लड़की को, बहुत ज़्यादा जो हाईली एम्बिशियस है और जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत है और जो सेक्स करके आगे बढ़ना को अच्छा चीज़ नहीं मानती, मैं उसका बॉस हूँ और मैं उसको बोलता हूँ तुम मेरे को डेट कर लो, बदले में मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, क्या मैं एक सही जगह एक कंटेंट मतलब सही जगह अपना सब्सक्रिप्शन बांटता फिर रहा हूँ? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। वे प्रोटीन में बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता होगा, लेकिन मेरे पापा को मैं वे प्रोटीन खाने के लिए कन्विंस नहीं कर सकता। इट्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। डिस्ट्रीब्यूशन तो है लेकिन सही जगह मार्केट नहीं की जा सकती, मतलब सही जगह मार्केट नहीं की जा रही है, वहां पे पापा को वो चीज़ उतने अच्छे तरीके से मार्केट नहीं की गई है। और अगर सही जगह मतलब अच्छे से मार्केट की भी गई होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन ना हो क्या पता, तो डिस्ट्रीब्यूशन ना हो क्या पता। तो आप अभी के लिए, अभी आप बिगनर लेवल पे हो, आप कोई भी रैंडम लड़की को, अभी आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन आपको, अगर आप बिगनर लेवल पे हो जब आपके पास चॉइस नहीं है तब आप अभी जो है उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्या पता वो चॉइस ही आपको फेवरेबल बन जाए, एंड फॉर श्योर वो फेवरेबल बनेगी, फॉर श्योर बनेगी। आपको लग रहा है कि कोई चीज कोई औरत जेनेटिकली अच्छी हो सकती है, कोई औरत जेनेटिकली सुंदर हो सकती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सब पर्सनालिटी का गेम है, सब क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट और साइकोलॉजी का गेम है। सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग इज अबाउट एस्थेटिक्स ओनली। तो ये तो मत सोचो कि अगर मैं एक एवरेज वुमेन या बिलो देन एवरेज वुमेन को डेट करना स्टार्ट करूंगा तो मैं कभी किसी सुंदर औरत को डेट नहीं करूंगा। या तो आप इतने उससे एडिक्टेड हो जाएंगे कि वही उसकी जैसी भी लुक्स है वो आपके लिए सुंदर हो जाएगी, या तो एक टाइम, अभी आप एक सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे हो ना, तो एक टाइम बाद वो आपसे ऑब्सेस्ड होकर खुद को डेवलप करना चाहेगी, तब वो अट्रैक्टिव हो जाएगी। या तो वो नहीं होगी तो तब छोड़ देना मेरे को, मतलब उसको छोड़ देना, वो आपकी मर्जी। वैसे मैं ये सब प्रमोट बिल्कुल नहीं करता हूँ, दैट्स इट। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी आपके पास चॉइसेस नहीं है, तो चॉइसेस कहाँ मिलेगी? जहाँ पे लोग डेट करना चाहते हैं, जहाँ पे लोग डेट करना चाहते हैं, चाहे उन्हें पता हो चाहे मत पता हो, लेकिन जहाँ उन्हें नहीं पता कि वो डेट करना चाहते हैं वैसे प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ उन्हें पता है कि वो डेट करना चाह रहे हैं, जैसे डेटिंग प्लेटफॉर्म में लोग जानते हैं कि वो डेट करना चाह रहे हैं या कुछ डेटिंग से रिलेटेड चीज वो करना चाह रहे हैं, चाहे सेक्स हो, चाहे कनेक्शन हो, चाहे मैस्कुलिन पार्टनरशिप हो, कुछ भी करना चाह रहे हैं, इसलिए वो डेटिंग प्लेटफॉर्म में। तो वैसे जहाँ में ना कंपटीशन बहुत हो जाता है, और ना इट्स नॉट फेयर कंपटीशन कि आपको लग रहा होगा कि उन लोग सच में अच्छे हैं, किसी को मैचेस मिल रहे होंगे तो वो सच में अच्छे हैं, नहीं, वो उस एट द टाइम हमारे पास ज़्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, अपने आप को मार्केट करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है डेटिंग प्लेटफॉर्म में। हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल्स एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मैटर करती है, इन एनी काइंड ऑफ थिंग। आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे अब क्या, कई लोग थंबनेल देख के वो किए होंगे, बट थंबनेल में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो नहीं दिख रही ना, ऑफ कोर्स
नहीं दिख रही। जस्ट लाइक दैट, जिन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स में डेट करने अभी के लिए मत जाओ, चाहे आप कितने गुड लुकिंग हो चाहे कुछ हो, उस चीज़ के लिए मैं एक अलग से गाइड बना दूंगा। और मैं उस चीज़ में, मेरी उस चीज़ में अच्छी मास्टरी है भी नहीं, क्योंकि जब मैं एक अच्छा मास्टरी लेवल पर पहुंच चुका था तब मैं लोगों को ऑफलाइन डेट करना चालू कर चुका था, डायरेक्ट अप्रोच उस पर। तो मैंने कभी उस चीज़ में एकदम डेस्परेट होकर ध्यान नहीं दिया कि मैं रोड मैप देखूं, मैं सीखूं इस फिलॉसफी को, वहां से भी मैं रिजेक्ट हुआ। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी डेटिंग पूल में चाहे कितना अट्रैक्टिव हो चाहे कुछ भी हो, देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड। बट इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, इफ यू वर्क ऑन योर डेटिंग थिंग, तो देयर इज लेस चांसेस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड। दैट्स इट। तो मैं कह रहा हूँ कि सही जगह पे जाओ, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ लोगों को डेट करना है उनको पता नहीं। अब ऐसी जगह होती है यूजुअली इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ आप सोशलाइज कर सकते हैं। स्कूल्स हो सकते हैं, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप क्या हो? आप हो फट्टू, आपसे बात नहीं होनी। आप तो इतना टाइम से अपनी एकेडमिक लाइफ एंजॉय कर रहे हो, आपने एक भी लड़की से बात की है इंटीमेट? नहीं ऑफ कोर्स, वरना आप वीडियो क्यों देखते? जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस? हट मादर्स चौथ। तो हो आप हो फट्टू। तो आप पहले जाओ ऑनलाइन डेट करने लोगों को, स्टार्ट डेटिंग ऑनलाइन पीपल। कैसे करो? 6 महीने तक के एक वो बना लो कि एवरी डे आई विल वर्क ऑन टॉकिंग टू न्यू पीपल एंड टॉकिंग टू न्यू गर्ल्स। अब मैं इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ आपको, स्नैपचैट। स्नैपचैट में क्या करो, एक नई आईडी बनाओ, नई आईडी बनाओ, उस चीज़ को अच्छे से मेंटेन करो। नई आईडी बनाओ जिसमें कॉन्टैक्ट्स को रिक्वेस्ट मत भेजो। क्विक ऐड के ऑप्शंस रहते हैं ना, उसमें रोज 1 घंटे लोगों को क्विक ऐड में रिक्वेस्ट भेजते जाओ, 6 बजे 6 महीने तक के। और रोज भेजना नहीं है आपको, 6 महीने तक के। मान लो आज मेरे को कोई मिल गया बात करने के लिए, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस माई स्किल एंड स्किल अप माई सेल्फ। तो 6 महीने तक ये करना है स्नैपचैट में, पहली बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन को तो मैं बता दिया, मार्केट का अब बता रहा हूँ। रोज 6 महीने तक भेजोगे आप, मिल गई तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, लेकिन कोई भी मिला उससे बात करना और अपने आप को स्किल अप करना है। बट इस इनसिक्योर होके नहीं। रुको यार, क्या हुआ? हाँ, मेरे को लगा कुछ मिस्टेक हो गया। तो इनसिक्योर होके नहीं, आप कोई भी चीज़ को ऐसे मत आई हैव टू अचीव, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटिंग पर्पज ये कर लो। तब थोड़ा आप कॉन्फिडेंट भी होगे, इनसिक्योर नहीं होगे। ठीक है? तो मेरी बात ध्यान से रखो, 1 घंटे रोज स्नैपचैट पे क्विक ऐड वाले ऑप्शन पे, क्या बोलते हैं, रैंडमली लोगों को क्विक ऐड करना है जब तक कि कोई ना मिले। और जब कोई मिल गया तो उससे बात करो, बातें करो। बातें करते करते आप जानोगे कि कैसे बातें करना है, बातें करते करते आप जानोगे कि कैसे बातें करना है। और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी तो जा सकती है, और ठीक है, बट वॉट एवर वर्क्स फॉर मी, फक ये बहुत गंदा साउंड, वॉट एवर वर्क्स फॉर मी कैन नॉट वर्क फॉर यू। Might be chance whatever works for me can work for you also, but there are also chances कि whatever works for me may not work for you. There are high chances of it, yes or no. तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखती जाओ, मतलब सीखते जाओ। अभी है डिस्ट्रीब्यूशन, अब है मार्केटिंग। डिस्ट्रीब्यूशन तो बता दिया कि पहले ऐड करते जाओ, ऐड करते करते कोई मिल गया तो उससे बातें करो, और रोज स्नैप भेजो, रोज स्नैप भेजो। ये टिप है तुम्हारे लिए, इससे तुम्हारी आईडी फेक नहीं लगेगी, इससे तुम्हारी आईडी फेक नहीं लगेगी ऑफ कोर्स। तो आपको क्या क्या करना है? पहला स्टेप, बार बार बोल रहा हूँ लेकिन रिवीजन करवा रहा हूँ, स्नैपचैट में जाना है रोज 1 घंटे। और उस 1 घंटे में आप बोलोगे ना मैं बोर नहीं हो जाऊंगा, आप ऐसा करना, मेरी वीडियोस को बैकग्राउंड में लगा देना। इतना तो कर ही सकते हो ना। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, please subscribe this channel, hype the video, like this channel, comment the video and share this channel also, please। हाँ, तो मेरी वीडियो देखते देखते बढ़िया लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना स्नैपचैट पे, एंड स्नैपचैट इज ओनली परफेक्ट। स्नैपचैट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, और क्या बोलते हैं, कोई मिल गया तो उससे बातें करना। अब बातें करने वाला सेगमेंट मैं मार्केटिंग में बताऊंगा, है ना।
और क्या बोलते हैं, पहले मैं बता रहा हूँ स्नैपचैट बेटर क्यों है बाकी प्लेटफॉर्म्स में, क्योंकि इधर आपके पास चांस है अपनी फोटो ना दिखाने का, और एक बार फोटो आप दिखाओगे तो आप जज होगे, चाहे आप अच्छे दिखो चाहे आप बुरे दिखो। बुरे दिखोगे तो मेरे को किसी बुरे आदमी को डेट नहीं करना, वही उनका रंडी होना होता है। अच्छे दिखोगे तो क्या बोलते हैं, ये तो प्ले बॉय होगा। ब्यूटीफुल दिखोगे तो ये तो छक्का होगा। मैं बचपन में बहुत ब्यूटीफुल दिखता था, तो मुझे ज्यादातर लड़कियों ने क्या बोलते हैं ये गेइश या इमेच्योर से टर्म्स दे दिए। लेकिन स्नैपचैट में यू विल डायरेक्टली टॉक टू देम, you will directly talk to them. You don't have to show up yourself. You don't have to show up yourself. एंड लोग यहाँ बातें ही करने तो आए हैं। ऑफ कोर्स लोग जाते हैं स्नैपचैट डेट्स पे, आपके कितने दोस्त जा रहे होंगे, आपके कितने दोस्त बातें कर रहे होंगे स्नैपचैट में, और अगर आप एक फीमेल और ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको तो पता है आपकी कितनी सारी दोस्तें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्नैपचैट पे ही लड़कों से बातें करती हैं। येस और नो? तो स्नैपचैट क्यों बेस्ट है और क्या करना है ये बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन का, अपने आप को मार्केट कैसे करना है। इन 6 महीने में आप ना नई नई स्किल सीखो, एक क्रिएटिव स्किल सीखो, जैसे पोएट्री हो सकता है, गाना वाना हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। और इसका एक ऑनलाइन वो बनाओ, क्या बोलते हैं, सीवी बनाओ। अगर आपको कोई भी क्रिएटिव स्किल आती है तो क्या बोलते हैं एक सीवी बनाओ, और रोज पॉडकास्ट सुनो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन यू शुड बी अ पॉलीमैथ पर्सन, कि आप हर इंसान से बात करो। अगर किसी लड़की को बैडमिंटन पसंद है तो मैं उसके बारे में, जैसे किसी को मैं पहले मैसेज किया हाय, बस हाय, फिर उसने बोला हाय वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने बोला, तो उसने मैसेज किया XYZ प्लेस। तो अगर वो कोई ऐसे प्लेस है जहाँ के बारे में कोई मिथ है तो मैं उसको बोल सकता हूँ डायरेक्ट, until unless it's not stereotypical। जैसे अगर वो हरियाणा से है तो मैंने उसको बोल दिया तेरा बाप तो तुझे कूटता होगा, मैं भी शादी के बाद कूट दूंगा, दिस इज स्टीरियोटिपिकल। हाँ, स्टीरियोटाइप करना इज नॉट रॉन्ग until unless they are proud of it। अगर कोई ऊंची जात का है, ही देयर आर हाई चांसेस वो अपने जात पे प्राउड फील करेगा। तो अच्छा आप तो ब्राह्मण हो, जनेऊ पहनते हो कि नहीं, ऐसा तो मेरे को ना पता होना चाहिए ना। अगर मैं पॉलीमैथ होऊंगा तो मेरे को पता होगा पॉलीमैथ कैसे हो सकता हूँ ईजिएस्ट वे में, मैं बुक्स पढ़ूँ। बट बुक्स पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है पॉलीमैथ होने में, है ना। लेकिन मैं अगर पॉडकास्ट देखता हूँ, चाहे रणवीर अलाहाबादिया का देखो, राज शमानी तो चूतिया पॉडकास्ट है, राज शमानी तो चूतिया आदमी है। मैं बोल रहा हूँ राज शमानी मेरे लौड़े पे ऐसे ऐसे खोल के डालूंगा मैं उसको अपने लौड़े पे, घोप 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 घोप, है ना। रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट देखो, यू विल बी अ पॉलीमैथ पर्सन। हर दिन 6 घंटे, अगर रोज 1 घंटे तुम स्नैपचैट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, है ना, तो तुम हर दिन मेरी वीडियो नहीं देखोगे, किसी दिन पॉडकास्ट सुनो, किसी दिन मेरी वीडियो देखो, है ना। तो पॉडकास्ट सुनो, हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानो, हर चीज के। तो हाय फ्रॉम हो गया, फ्रॉम के बाद अगर उसने कुछ बोला कि मैं इस सिटी से बिलोंग करती हूँ, है ना, तो उस चीज से मैं कोई रेफरेंशियल बात बोल सकता हूँ। अगर मेरे पास नहीं है देन ओह इंटरेस्टिंग, फिर उसके बाद मैं हॉबीज पूछ लूंगा। अगर उसकी हॉबीज के बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ तो हाउ विल आई टॉक टू हर, हाउ विल आई इनिशिएट अ कन्वर्सेशन। अगर उसको पोएट्री पसंद है और मुझे पोएट्री के बारे में कुछ आता ही नहीं, तो हाउ विल आई लॉन्ग लास्ट दैट कन्वर्सेशन। तो ये हो गया कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, कि स्टार्ट लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स, डोंट डू मास्टरी, जस्ट लर्न दैम। जैसे बैडमिंटन में कोई टॉप प्लेयर है, बस उतना जान गए। बैडमिंटन में क्या होता है, बस उतना जान गए। चेस में क्या होता है, बस उतना जान गए, बस इससे ज्यादा नहीं लगती चीजें। और फिर स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ एन इंटरेस्टिंग पर्सन, स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ एन इंटरेस्टिंग पर्सन। और वो आप कैसे बनोगे, आपकी बातों में कुछ इंटरेस्टिंग चीज होना चाहिए। बट इन चीजों में ये मैटर नहीं करता कि तुम कह क्या रहे हो, तुम क्या कहते हो, उससे किसी को झाट फर्क नहीं पड़ता, झाट भी फर्क नहीं पड़ता। एवरी ओपिनियन इज राइट एट सम प्लेस। तो किसी को झाट फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहते हो, तुम कैसे कहते हो वो फर्क पड़ता है, तुम कैसे कहते हो वो फर्क पड़ता है।
बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या बोलते हैं, हाँ, आप किसी दुकान जाते हो तो क्या बोलते हैं, आप किसी दुकान जाते हो तो आपको कोई ऐसे नॉर्मल ला के दे दे और रेदर देन कोई एकदम सजा के ला के दे दे, ज़्यादा याद कौन सा रहेगा? अगर पहली बार गए हो दुकान तो सजा के जो ला के देगा वो ज़्यादा याद रहेगा आपको, अगर पहली बार जा रहे हो तो। दूसरी बात का तो चलता ही है, स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ एन इंटरेस्टिंग पर्सन। उसके लिए क्या करो, हॉबी डेवलप करो, रोज पॉडकास्ट सुनो और कन्वर्सेशन स्किल्स पे काम करो। कन्वर्सेशन स्किल्स पे काम होगा लर्न करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए। लर्न आप कर सकते हो, मे से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो पे कमेंट करो कि हाउ टू हैव एन इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें हमारी बातें सुनने में मजा आए लोगों को, है ना। और तो क्या बोलते हैं, प्रखर के प्रवचन को देख सकते हो, है ना। इनकी बातें सुनना चालू करो और एनालाइज करो कि हाउ दे स्पीक, रेदर देन जस्ट सीइंग अ कंटेंट कि अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। वो सब मैटर करता होगा, अंडरस्टूड, बट आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। आपको अगर किसी की बातें इंटरेस्टिंग लगती है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, तो लर्न अबाउट हाउ दे स्पीक एंड लर्न अबाउट अगर वो ऐसा स्पीक करते हैं तो वो तुम्हारे दिमाग में क्या इंपैक्ट डाल रहा है। दैट्स इट। जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों में ज़्यादा इंटेंसिटी देता हूँ, कुछ चीज़ों में कम इंटेंसिटी देता हूँ। दिस मेक्स द होल कन्वर्सेशन वोली इंटरेस्टिंग। दैट्स इट। और मैं यहाँ हाथ भी अच्छे से हिला रहा हूँ। हवा बनाई ठाडी रे मेरी 1.25 किलो की बॉडी रे, दूध लाण का चस्का रे। एनीवेज, हाँ तो क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग बनो। मार्केटिंग के लिए पहला स्टेप, learn about take knowledge about new things, new fields। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग बनो। इंटरेस्टिंग कैसे बनते हैं, इंटरेस्ट कुछ क्रिएटिव हॉबी सीख लो। जैसे मान लो मेरे को कॉमेडी करना आता है, तो मैं उसके आगे अपने जोक्स बता सकता हूँ। वो मेरी भी तो हॉबीज पूछेगी ना, मैं अपने जोक्स बना सकता हूँ, उसे हंसा सकता हूँ, है ना। मुझे रैप करना आता है तो मैं उसे अपने रैप सुना सकता हूँ, समझा सकता हूँ। पोइट्री करना आता है, पोइट्री सुना सकता हूँ। कोई भी आर्टिस्टिक, है ना, क्रिएटिव थिंग विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो स्टार्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, हाँ, स्टार्ट लर्निंग अ न्यू स्किल। एंड हर इंसान को 3 महीने में एक स्किल तो लर्न करनी ही चाहिए, रोज 1-1 घंटे, है ना। ये तुम्हें जरूर काम देगा कहीं ना कहीं। घर में खाली बैठ के गांड पसारने से बिल्कुल काम नहीं देगा। इनफैक्ट ये क्या बोलते हैं, घर में खाली बैठ के गांड पसारने से ज़्यादा बेटर है लड़की पटाना सीखना, है ना। किसी को समझा पाओगे, सिखा पाओगे, कोई साइकोलॉजी लर्न कर पाओगे, है ना। और ये कुछ ना करने से कुछ सही वाली फिलॉसफी नहीं है, ये तो कुछ ना करने से बहुत कुछ सही करने वाली फिलॉसफी है। एक गर्लफ्रेंड बनाया तो नेक्स्ट मैं उससे बेटर पटाऊंगा अगर मैं इनसिक्योर नहीं हूं तो। नेक्स्ट मैं उससे भी बेटर पटाऊंगा अगर मैं इनसिक्योर नहीं हूं तो। और नेक्स्ट मैं उससे भी बेटर पढ़ाऊंगा अगर मैं इनसिक्योर नहीं हूं तो। और एक स्टेज ये होगा कि मुझे इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई कि अब मैं अकेले रह सकता हूँ। बट ये तभी आएगा जब मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस करूंगा। अगर मैं कोई अच्छी चीज़ देख रहा हूँ रोज कि ऐसा होता है, उसका स्टिमुलेशन रोज देख रहा हूँ कि ऐसा होता है और वो मेरे को एक्साइटिंग लग रही है, तो उससे एनलाइटमेंट तभी होगी जब मैं प्राप्त कर डालूंगा वो। जैसे कि सेक्स हो गया, चॉकलेट हो गया, अच्छी बॉडी हो गई, कुछ भी चीज़ तभी होगी जब मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, तब मैं और भी ज़्यादा एडिक्टेड हूँगा, तब मैं और भी ज़्यादा उसके लिए डेस्परेट हो जाऊंगा। उससे एनलाइटमेंट तभी प्राप्त होगा जब वो मिल जाएगा, क्योंकि फिर मेरे को देखने का मन नहीं करेगा। ठीक है। अब मार्केट करने का मैंने बेसिक बता दिया, ये बेसिक आप गाइडलाइन फॉलो करो, 6 महीने में आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आप कैसे एक्सेसिबल करो, है ना। और भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा इस टॉपिक पे, है ना। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप खुद बता देना। ये बेसिक लेवल पे है, जिन लोगों को थोड़ा अनएक्सेसिबल लगती है चीज़ें, है ना, जिन या फिर उन्होंने एक्सेस कर रखी हो फिर भी उनको वो चीज़ अगर किस्मत पे डाल देते हैं एंड ऑल, है ना। मार्केट करने का एक और चीज़ है कि आप अच्छे से बात करना सीखें। और मैं एक और चीज, एक टिप दे रहा हूं, बोनस है ये सारी चीजें। हैव अ ग्रेट टेस्ट इन एनीथिंग, चाहे वो मूवीज हो, चाहे सॉन्ग हो, चाहे पोएम हो। ये सारी चीजें आप जस्टिफाई कर सको आपका ग्रेट टेस्ट क्यों है। एक जो रैप म्यूजिक सुन रहा है वो अपने रैप म्यूजिक के अच्छे टेस्ट को एक्सप्रेस कर पाए,
तो सामने किसी को सिमिलर आदमी नहीं चाहिए, हर इंसान को चाहिए एक्सेसिबल चीज। अगर मैं किसी से बहस कर रहा हूं तो मैं और मेरे को किसी का ओपिनियन सुनना है, तो मेरे को नहीं चाहिए कि वो मेरे सेम ही ओपिनियंस रखे, मेरे को चाहिए कि वो अपने ओपिनियंस कितने अच्छे वे में रख पा रहा है, तब वो कन्वर्सेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। ठीक है, तो ये बोनस टिप है आपके लिए। रिवीजन करें? नहीं, रिवीजन तो मैं नहीं करूंगा, कांड मराओ। ये जितनी भी चीजें हैं ये कमेंट में कोई लिख के जाएगा और उसको मैं पर्सनली गाइड करूंगा 6 महीने में कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाए। दैट्स इट, दिस इज महाराज शिवांश गौरव।